जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस क्लास में हमने देखना है कि डिज़ाइन क्या होता है, डिज़ाइन के अंदर जितनी भी डिटेल आ रही है आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब जी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गया हूँ और आज जो हमने सिंपल सी चीज़ें पढ़नी है ना, वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक पढ़नी है। और नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वाटर मार्क पे पेज बॉर्डर ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं। तो अब जी सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इक्वल टू रैन ब्रैकेट स्टार्ट और इसमें हम लिख लेंगे जी जितने भी आपको पैराग्राफ चाहिए और सिंपल इंटर कर देना है। मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। अब जी यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी थीम। इसके लिए मैं यहाँ पे हमने शेप्स पढ़ी थी, शेप भी बना लेता हूँ। ये सिंपल यहाँ पे आके शेप बनाया और इसको मैं यहाँ से सिंपल ये इसकी पोजीशन लेफ्ट कर देता हूँ ताकि टेक्स्ट इसके नीचे छुपे ना। ये देखें, ये बस सिंपल ये हमने एक डिज़ाइन बनाया। अब ये आपके पास अगर डिज़ाइन में आके आप थीम में से किसी भी एक थीम पे आके क्लिक करते हैं तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट, शेप और इमेज पे चेंजिंग आएगी। क्यों? अब आपको सबसे पहले तो समझना होगा थीम होता क्या है। थीम ऐसे कोई कह दें कि बाय डिफॉल्ट कुछ टेक्स्ट का स्टाइल और उसके बाद आपकी शेप का कलर और स्टाइल, इमेज के ऊपर कौन सा स्टाइल लगेगा, ये क्या होता है थीम। आपके मोबाइल में भी थीम होता है। जैसे थीम पे आप क्लिक करते हैं पूरे मोबाइल के आइकन चेंज हो जाते हैं, उनका फॉन्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वो वही सेम चीज़ यहाँ पे थीम है। जैसे ही मैं यहाँ से आके किसी भी एक थीम पे अप्लाई करता हूँ ना, तो यहाँ से देखें तो वो क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कलर चेंजिंग ये तमाम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। अब जी यहाँ पे जैसे मैं आके किसी भी एक ख़ास चीज़ को डिलीट करना चाहूँ या कुछ उसकी सेटिंग करना चाहूँ वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जी मैं आके इसको सबसे पहले तो यहाँ पे देखें इसके कलर के अंदर भी कोई और फॉन्ट आ रहे हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ है कि मैंने यहाँ ऊपर टाइटल लगा लेता हूँ। दिस इज़ टाइटल। टाइटल लिख लिया है। अभी इसके ऊपर टाइटल का इफेक्ट होम में से आके हम यहाँ से टाइटल पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं ऊपर टाइटल पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए टाइटल लग गया। अब अगर डिज़ाइन में से आके मैं लेआउट चेंज करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा टाइटल भी चेंज हो रहा है, हेडिंग भी चेंज होंगी। ठीक है, तो ये आपके पास आता है इसका साइज, ये थीम का और उसकी डिटेल। अब इसी में आपके पास आ रही है कलर। थीम के अंदर कौन सा कलर यूज़ हो, जैसे कि आप बोल रहे हैं ऑफिस वगैरह के लिए ये वाला होता है, ये यूज़ हो, या इसने कुछ नेम रखे हुए हैं वो सारे के पूरे थीम पे ही अप्लाई होंगे। ये आपको बस पता होना चाहिए। यहाँ से आप पूरे थीम का कलर भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हो, वो पूरे के पूरे पे यूज़ होंगे। उसके बाद आप बोल रहे थीम का फॉन्ट बाय डिफॉल्ट कौन सा हो। अब यहाँ से आके उस फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे, वही सेम फॉन्ट इस पूरे डॉक्यूमेंट आपके पे अप्लाई हो सकता है। और जितने भी फॉन्ट हैं यहाँ पे दिए गए हैं आप उसको वन क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये पैराग्राफ स्पेसिंग, जो दो पैराग्राफ है ना, एक ये और ये, इन पैराग्राफ की स्पेसिंग क्या हो। ठीक है, पूरे थीम के लिहाज से। ठीक है, देखिए नो स्पेसिंग बहुत करीब आ गए। यहाँ से आप इसको टाइट ओपन, यहाँ से आप इसकी सेटिंग को देख सकते हैं। अब ये वाली चीज़ें और होम में जो हमने स्पेसिंग पढ़ी वो थी वो याद है। वो सिंबल क्या है कि आपके दो तीन चीज़ों पे अप्लाई होती हैं जहाँ पे आप करना चाहें, और ये पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो रहा है ये चीज़। ठीक है, इसके बाद ये इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे इफेक्ट पे आप आएंगे आपको ऐसे लग रहा है कोई इफेक्ट इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको जूम अप के लिए करता हूँ यहाँ पे आपने इस शेप को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। आपने शेप को देखना है और से इफेक्ट में आया, और जैसे ही मैं आ रहा हूँ तो ये देखिए शेप के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट आ रही है। ये देखिए अब इस इफेक्ट की वजह से उसकी जो आउटलाइन है वो थोड़ी मोटी हुई है, ये पतली, तो इस तरह के ये देखिए ये वाला इफेक्ट आपको बाकायदा नजर आया। इसके अंदर एक और आउटलाइन आई है, तो ये इफेक्ट भी लगा सकते हैं। उसके बाद आता है सेट एज डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा और इसको आप यस करेंगे तो यहाँ पे जो चीज़ें पहले थी सारा फॉन्ट ये वो जो आपने चेंज किया था वो डिफॉल्ट हो जाएगा। यहाँ से आप उसको आके चेंज करेंगे तो ये देखिए चेंज होगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें थी, आज इसी को हम डिस्कस करेंगे और ये हो चुकी हैं। इसमें आपका अगर हाँ कोई क्वेश्चन है कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।